देखिए कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर आपको उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो बस इस नियम से करिए, ठीक है। सिंपल आपको नोट करना है कि 15 और 625, ठीक है। अब इसको आपको सिंपल हल कर देना है, ठीक है। लास्ट में देखेंगे 5 है तो मतलब 5 से ही ये कटेगा, ठीक है। 5 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक। अब देखेंगे कि एक इस 5 से छोटा है, इसलिए 2 अंक ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 अंक ले लिया, 15, ठीक है। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे या तो 15 आ जाए या फिर 15 से थोड़ा सा कम है, ठीक। तो 5 तिहाई 15, ये 3 बार में आपका 15 आ गया, ठीक है। अब ये पूरा खत्म। अब यहाँ पर अगला अंक लेंगे तो ये 6 क्या है, इस 5 से बड़ा है, इसलिए केवल अकेला अंक लेंगे। तो 5 इकन्नम 5, ठीक है। अब यहाँ पर 5 इकन्नम 5 आया है और यहाँ पर है 6, मतलब 1 बचेगा। तो 2 के आगे 1 रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर रखा नहीं जाता, बस मान लिया जाता है कि यहाँ पर क्या है, 1 है मतलब 12 है, ठीक है। तो 5 दूना 10, ठीक है। अब यहाँ पर 12 है, हमारा 10 है मतलब 2 बचा है, तो 2 को 5 के आगे रखेंगे तो हो जाएगा 25। तो 5 पचे 25। अब अगला देखिए, फिर 5 से काटने क्योंकि लास्ट में 5 है। अब यहाँ पर 3 क्या है, छोटा है इससे, तो 2 अंक फिर से ले लेंगे। तो 5 छके 30, ठीक है। 5 छके 30, हमारा है 30, यहाँ पर है 31, मतलब 1 बचा। तो 2 के आगे 1 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 दूना 10, अब यहाँ पर है 12, हमारा आया है 10, मतलब कि 2 बचा, तो 5 के आगे ये वाला 2 रख देंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद से ये 5 से फिर काटेंगे। अब 1 अंक लेंगे क्योंकि 6 क्या है, इससे बड़ा है। तो 5 इकन्नम 5, फिर 1 बच जाएगा, 2 के आगे 1 रखेंगे 12 हो जाएगा। 5 दूना 10, फिर 2 बच जाएगा, तो यहाँ पर रखेंगे 2 तो 25 हो जाएगा। 5 पचे 25, फिर 5 से, तो 5 दूना 10, 2 बचा, 25 हो जाएगा। 5 पचे 25, 5 पचे 25, फिर 5 इकन्नम 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो यही है कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। 3 2 5, 5, यही इसका अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 की घात में 1 2 3 4 5 6, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना।